जंगल की चील बहुत ही ज्यादा जालिम थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी। जवानी में उसने जंगल के सारे पक्षियों को बहुत ही तंग किया हुआ था और सभी के बच्चे खाए हुए थे। अब वो बूढ़ी हो गई थी तो उससे शिकार नहीं होता था। अब मुझ में ज्यादा जान नहीं बची कि किसी पक्षी का शिकार कर सकूं। मुझे कोई योजना बनानी चाहिए कि बैठे बैठे मुझे खाने को मिल जाया करे, वरना इस दुनिया में दिन मेरे थोड़े ही लग रहे हैं। चील यूं ही खुद से बातें कर रही थी कि वहां एक जंगली बिल्ला आ गया। चील उसे देखते ही जान गई कि वो बिल्ला इस जंगल में नया है। बिल्ला भागता हुआ आ रहा था। बिल्ला चील को देखकर बोलता है, आज का मेरा सफर जाया नहीं गया, और देखो तो सही, शिकार खुद मेरे सामने आ गया है। चल चील, तैयार हो जा, अब तो तुझे ही खाऊंगा। और जो चूहे मेरे पेट में कब से दौड़ रहे हैं ना, उनका इलाज भी हो जाएगा। चील बहुत ही शातिर थी। वो बिल्ले से निपटने का भी सोच लेती है। देखो, मुझ बूढ़ी चील को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा भला। मेरी हड्डियों पर तो जरा भी मांस नहीं है। उल्टा मुझे जो बीमारी लगी है वो तुम्हें भी लग जाएगी, तुम भी मर जाओगे। उससे अच्छा है मैं तुम्हें सब पक्षियों के ठिकानों का बताया करूंगा। तुम शिकार किया करना, अपना खाकर, बाकी मुझे मेरा हिस्सा दे दिया करना। कैसा? बात तो सही है। तुझ बूढ़ी को खाकर मैं तो खुद बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है, मुझे बाकी पक्षियों के ठिकाना का बताओ। चील बिल्ली को बबली के ठिकाने की तरफ लेकर चली जाती है ताकि वो बबली से अपना पुराना बदला ले सके। बबली अपने एक खूबसूरत से आशियाने में रहती थी। बबली के कुछ दिन पहले ही अंडों में से 4 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे निकले थे जो अभी बहुत ही छोटे थे और उड़ नहीं सकते थे। चलो बबली, आज नदी के पार भोजन लेने जाएंगे। सुना है वहां मकई की फसल बहुत ही ज्यादा है और बहुत सारा खाना भी है। वहां से जल्दी से खाना जमा हो जाएगा ना, तो हम जल्दी वापस बच्चों के पास आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे बच्चों के पास रुकना चाहिए, कोई इनको खा ना जाए। अरे भला इनको किसने खाना है? पहले वो चील ही खाती थी, अब तो वो बूढ़ी हो गई है। अब उसमें इतनी जान नहीं बची कि वह हमारे बच्चों का शिकार करे। अब चलो मेरे साथ। बबलू और बबली अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नदी के पार चले जाते हैं। उसी समय चील भी बिल्ले को बबली के ठिकाने पर ले आती है। बबलू और बबली को वहां ना पाकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये लो बिल्ले, 4 बच्चे हैं और चिड़िया भी नहीं है। अब जल्दी से इनको पकड़ो और हम जाएं चिड़िया के आने से पहले पहले। अरे अरे, मैं क्या डरता हूँ भला चिड़िया से? मैं तुम सब पक्षियों को खाऊंगा। मजा ही आ जाएगा इस जंगल में। पिछले जंगल की तरह यहाँ के सब पक्षी भी खत्म करके रखूंगा मैं। बिल्ला फौरन पेड़ पर चढ़ता है और बच्चों पर हमला कर देता है। वो सारे बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन उसी समय उधर से बबलू और बबली भी वापस आ जाते हैं तो चील शोर मचा देती है। बिल्ले भागो भागो, वो दोनों आ गए हैं, भागो। बिल्ला चील का शोर सुनकर फौरन से एक बच्चे को मुंह में दबाकर भाग जाता है। चील भी उसी के साथ चली जाती है। अरे रोको बबलू, वो हमारा बच्चा लेकर जा रहा है। मेरे बच्चे को खा जाएगा जालिम बिल्ला, कोई तो रोके। मैं कहा भी था मैं घर रह लूंगी, आप नहीं माने। लेकिन बिल्ला तब तक उनके एक बच्चे को लेकर जा चुका था। अब हमें क्या पता होता तो जाते ही ना हम। मैं समझा चील नहीं आएगी, लेकिन उसने तो किसी बिल्ले को हमारे ठिकानों के बताना शुरू कर दिया है। अब इसमें भला मेरी क्या गलती है? ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगली बिल्ले से सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। उधर बिल्ला और चील चिड़िया के बच्चे को चट करके अपना अगला शिकार फाइनल करने की तैयारी कर रहे थे। इस बार तुम्हें कालू के ठिकाने का बताऊंगी। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा टर टर करते हैं कालू के बच्चे जो हैं। हाँ हाँ सही है, उस दिन का मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब बस तुम मुझे सब पक्षियों के ठिकानों का बताते जाना। बिल्ला फिर से चील के साथ अपना शिकार करने के लिए चला जाता है।
अब की बार कालू और नीलो के घर जाता है, जहां वो दोनों अपने 2 बच्चों के साथ बैठे हुए थे। बिल्ला जल्दी से जाता है और उनके राजू बेटे पर हमला कर देता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। ये सब इतना अचानक होता है कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आता कि वो क्या करें। नीलो तो रोना धोना स्टार्ट कर देती है। हाय मेरे बच्चे को बचा लो कोई, वो जालिम बिल्ला हमारी आंखों के सामने से हमारे बच्चे को ले गया है, कोई तो रोके। जंगली बिल्ले के इन 2 हमलों के बाद सारे पक्षी बहुत ही सावधान हो गए थे। कबूतर ने सारे पक्षियों को इकट्ठा किया और कि वो योजना बनाए कि बिल्ले से जान छुड़ाई जाए। अगले ही दिन सारे पक्षी जंगल में इकट्ठे हो गए। देखो पक्षमपुर के वासियों, हम पर बहुत ही कठिन वक्त आया हुआ है। अगर हमने इसका मिलकर मुकाबला ना किया तो हम में से कोई भी बिल्ले से बच नहीं पाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने अपने सारे मसले खत्म करके बिल्ले से छुटकारा पाने का सोचें। हाँ, सही कह रहे हो तुम कबूतर। मैं नहीं चाहती जैसे मेरे पहले बच्चे को वो खा गया, वैसे बाकी पक्षियों के बच्चों को भी खा जाए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। वो सारे मिलकर योजना बनाने ही लगे कि ऐसे में उनमें से एक पक्षी बोला, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, परंतु उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, तभी उस बिल्ले से जान छूटेगी हमारी। हाँ हाँ, ए पक्षी, हमें भी बताओ सब। भला हमारे लिए अपनी जान और अपने बच्चों की जान से ज्यादा क्या प्यारा होगा। लेकिन प्लान धांसू होना चाहिए। बिल्ला बच गया ना तो वो बदले में एक एक को चुन के खाएगा। और यूं वो पक्षी सारा प्लान सारे पक्षियों को बता देता है। अगले ही रोज सारे पक्षी बनाई गई योजना के मुताबिक एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जाओ कालू, जाकर बताओ उस बिल्ले को कि सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहे तो हमें आसानी से शिकार कर सकता है, लेकिन थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम हमारे खिलाफ हो और बिल्ले के साथ हो। तब तक हम अपना काम भी कर लेंगे। हाँ हाँ, जाता हूँ। उसको तो मैं ऐसे शो करवाऊंगा कि मैं उसके साथ हूँ। अब देखना मेरा नाटक तुम। अभी अपने पर लाल टमाटर से झूठा मूठा खून लगा कर जाता हूँ, फिर देखना बिल्ला भागा भागा आएगा यहाँ। कालू जंगल से लाल टमाटरों के पीस कर अपने परों पर लगा लेता है और बिल्ली के पास चला जाता है। बिल्ली के पास उस वक्त चील नहीं थी। आ जाओ कौवे आ जाओ, मुझे मांस की बहुत तलब हो रही थी और तुम तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए हो। मैं तो जब से इस जंगल में आया हूं ना, सच पूछो तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। बिल्ले भाई, मुझे पक्षियों ने बहुत मारा है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर बिल्ले से बचना है तो हमें खुद ही एक एक पक्षी उसको दे दिया करें, लेकिन वो नहीं माने और मुझे इतना मारा है उन्होंने। अब मैं भी उनसे बदला लूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब पक्षी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अगर आप उन पर अभी जाकर हमला कर दें तो आपको शिकार भी मिल जाएगा और वो योजना भी नहीं बना सकेंगे। खुद तो तुम मनहूस हो, बट तुम्हारी बात में वजन है। चलो बताओ मुझे कि कहाँ हैं सारे पक्षी, फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कालू बिल्ले को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां सब पक्षी पहले ही प्लान बनाकर इकट्ठे हुए वे थे। बिल्ला सबको एक ही जगह देकर भाग पड़ता है। लगता आज मेरी लॉटरी लग गई है, सारे पक्षी एक ही जगह पर। मजा ही आ जाएगा आज तो। बिल्ला भागम भाग सब पक्षियों की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी अपनी जगह से नहीं हिला। दरअसल पक्षियों ने एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दिया था और उसके ऊपर तिनके वगैरह रख दिए थे ताकि वो गड्ढा नजर ना आए, और वो सारे उसकी दूसरी साइड पे खड़े हुए थे। बिल्ले को तो जरा भी खबर नहीं थी कि ये सारा का सारा जाल है और वो उसमें फंसने जा रहा है। बिल्ला जैसे ही पक्षियों के पास पहुंचा वो धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में पानी होने की वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो अंदर ही रह गया। और यूं सब पक्षियों के मिलकर काम करने से उनकी जालिम बिल्ले से जान छूट गई और फिर सब हंसी खुशी रहने लग गए। हमें सीख मिलती है कि अगर किसी कठिन समय का मुकाबला मिलकर किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है।